एक बाप ने बेटे को घर से निकाला, एक कौम ने अपने नबी को दुश्मन बना लिया, एक जालिम बादशाह ने उनकी बीवी को कैद किया और अल्लाह ने अपने नबी की बीवी की इस तरह हिफाजत की कि बादशाह खुद 3 बार गिर पड़ा। और अब कौम ने फैसला कर लिया है, आग तैयार है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा इस आग में डाला जाएगा। वो आग कितनी बड़ी थी? मुफस्सिरीन लिखते हैं इतनी बड़ी कि परिंदे उसके ऊपर से नहीं गुजर सकते थे, इतनी गर्म कि उसके करीब इंसानी जिस्म झुलस जाता था। लकड़ियां महीनों जमा की गई थी। बुत परस्तों ने ये आग एक निशानी के तौर पर जलाई कि देखो, ये वो अंजाम है जो हमारे माबूदों को तोड़ने वाले का होता है। आज हिस्सा दोम में हम सिर्फ कुरान मजीद और सही अहादीस की रोशनी में बात करेंगे। कोई बढ़ा चढ़ाकर बयान नहीं, कोई इसराइलियात नहीं, सिर्फ वो सच जो अल्लाह ने खुद हमें बताया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया, मंजनीक में रखा गया, वो मशीन जो बड़ी चीज़ों को दूर फेंकती है, और वो लम्हा आया जब उन्हें आग की तरफ उछाला गया। कुछ रिवायात में है इस लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। इब्राहीम, कुछ चाहिए, आपसे नहीं तो फिर अपने रब से मांगो, मेरा रब जानता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जानता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं। ये रिवायत मशहूर है, लेकिन इसकी सनद पर उल्मा का इख्तलाफ है। हम इसे बतौर कहानी बयान करते हैं, बतौर यकीनी वाक़या नहीं, लेकिन जो बात यकीनी है वो कुरान में है। कुलना या नारू कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहीम, हमने कहा ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया और आग ने माना। वो आग जो पूरी कौम ने महीनों तैयार की थी, जिसके करीब खड़ा नहीं हुआ जा सकता था, उस आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाल भी नहीं चलाया। गौर करें, अल्लाह ने आग को बुझाया नहीं, अल्लाह ने कहा ठंडी हो जा और सलामत रख। इसलिए क्योंकि अल्लाह का वादा है, वकान हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, और मोमिनों की मदद करना हम पर हक है। और रूम 47। आग से निकलने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के सामने पेश किया गया। अब वो मुनाजरा हुआ जो कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्क, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ा रहा था, इसलिए कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी। तेरा रब क्या है? रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा, तो मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। उसने 2 कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया, कहा जिंदगी दी, दूसरे को कत्ल करवा दिया, कहा मौत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौजू बदला और एक ऐसा सवाल किया जिसका नमरूद के पास कोई जवाब नहीं था। फ़इन्नल्लाह याती बिस्समसी मिनल मशरिक़ी फ़अती बिहा मिनल मग़रिब, अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है तो उसे मगरिब से ले आ। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो वो काफिर दंग रह गया, बिल्कुल लाजवाब। नमरूद के पास कोई जवाब नहीं था, ना आज तक किसी के पास है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक सवाल से दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को लाजवाब कर दिया। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। अल-बकरा 258। आग ने जलाया नहीं, नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कबूल नहीं किया। अल्लाह ने हुक्म दिया, निकल जाओ इस सरजमीन से। वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना लहा लिल आलमीन, और हमने उन्हें और लूत को उस सरजमीन की तरफ निजात दी जिसे हमने तमाम जहानों के लिए बरकत वाला बनाया। अल-अंबिया 71। इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले अपनी बीवी सारा के साथ, अपने भतीजे लूत के साथ, इराक से शाम की तरफ, फिर मिस्र की तरफ, फिर शाम, अर्ज़े कनान। ये वो इलाका है जिसे आज फ़लस्तीन, उर्दन और शाम के नाम से जाना जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत हो गई और औलाद नहीं थी। सारा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, आप हाजरा से निकाह करें, अल्लाह चाहे तो औलाद हो। और अल्लाह ने चाहा, इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन फिर एक हुक्म आया जो समझ से बाहर था। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हाजरा और इस्माईल को मक्का की वादी में छोड़ आओ। वो वादी जहां न पानी था, न दरख्त था, न कोई इंसान था,
बेआबो गया, जलती रेत, धूप, सुन्नाटा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां खाना और पानी रखा, थोड़ा सा, और फिर चलने लगे। हाजरा ने पूछा, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप रहे। हाजरा ने फिर पूछा, क्या अल्लाह ने यह हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। हाजरा ने कहा, बस इतना काफी है, तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये ईमान देखें, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे के साथ सहरा में, और जवाब सिर्फ एक जुमले में, तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती फी वादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को एक ऐसी वादी में बसाया है जहाँ कोई खेती नहीं, तेरे मोहतरम घर के पास। ऐ हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, बस लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल फरमा और उन्हें फलों से रोज़ी दे। इब्राहीम 37। खाना पानी खत्म हो गया। इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। हाजरा सफ़ा पहाड़ी पर दौड़ी, पानी तलाश किया, नहीं मिला। मरवा पर दौड़ी, नहीं मिला। 7 बार सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, और फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी के करीब से पानी फूट पड़ा। ये था ज़मज़म, वो चश्मा जो आज 1400 साल बाद भी बह रहा है। वो पानी जिसे आज लाखों लोग दुनिया के कोने कोने में ले जाते हैं। वो दौड़ जिसे आज हम सही कहते हैं। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने सर झुका दिया, हाजरा ने भी, और ये वादी आबाद होने लगी। साल गुजरते रहे। इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, जवान हुए। बाप और बेटे के दरमियान वो मोहब्बत परवान चढ़ी जो बरसों की दूरी के बाद मिलने वालों में होती है। और फिर सबसे बड़ी आजमाइश आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। अंबिया का ख्वाब वही होता है, और वो ख्वाब ये था, अपने बेटे इस्माईल को ज़िबह करो। फलम्मा बलगा माअहुस्सा या क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। जब वो उसके साथ चलने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है? अल-साफ़ात 102। गौर करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया, उन्होंने बेटे से पूछा। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, बताओ क्या सोचते हो? और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो करें, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। अल-साफ़ात 102। एक लम्हे के लिए रुक जाएं। कोई एहतजाज नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई रोना नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक जुमला जो सदियों बाद भी दिलों को कांपा देता है। इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया गया है वो करें। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों ने सर झुका दिया और इब्राहीम ने उन्हें माथे के बल लिटा दिया। अल-साफ़ात 103। वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुइया, और हमने आवाज़ दी, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। अल-साफ़ात 104-105। इन्ना कज़ालिका नज्ज़ल मुहसिनीन, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। अल-साफ़ात 105। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उसके बदले एक बड़ा ज़बीहा दे दिया। अल-साफ़ात 107। गौर करें, अल्लाह को बेटे की जान नहीं चाहिए थी। अल्लाह को ये देखना था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में सबसे ज़्यादा कौन है, अल्लाह या अल्लाह का दिया हुआ। जब साबित हो गया तो अल्लाह ने बेटा वापस कर दिया, और ये कुर्बानी आज भी जारी है। हर साल लाखों मुसलमान ईद उल अज़हा को कुर्बानी करते हैं, इसी सुन्नत की याद में। यहाँ एक इल्मी बहस है, वो बेटे कौन थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम या इसहाक अलैहिस्सलाम? जमहूर उल्मा के नज़दीक इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, और कुरान के इशारों से भी यही लगता है, लेकिन इसमें इल्मी इख्तिलाफ है, हम यकीन से नहीं कह सकते। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक अजीम काम सौंपा, खाना काबा की तामीर। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल, और जब इब्राहीम और इस्माईल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे और जब वो काबा बना रहे थे, उनकी ज़बान पर क्या था? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं,
और फिर भी दुआ कर रहे हैं कबूल फरमा। ये है खाकसारी, ये है इनकसारी। मैंने जो किया तुझसे मांगता हूं कि कबूल कर ले। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ हमारे रब, उनमें एक रसूल भेज जो उन्हीं में से हो, जो उन्हें तेरी आयात सुनाए और उन्हें किताब और हिकमत सिखाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ लगभग 2000 साल पहले की, और फिर उसी काबा के पास, उसी मक्का में, उसी नस्ल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। दुआ कभी ज़ाया नहीं होती, बस वक्त लगता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक और मौजज़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम ए मेहमानों, खुश आमदीद। एक दिन फरिश्ते मेहमान बनकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें खाना पेश किया, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खौफ महसूस हुआ। ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने बताया, हम कौम लूत की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह ने आपको एक बेटे की खुशखबरी दी है। अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वबश्शरूहु बिगुलामिन अलीमिन, और उन्हें एक इल्म वाले बेटे की खुशखबरी दी। सारा अलैहिस्सलाम ने सुना, हैरान हो गई। क़ालत या वैलता अअलिदु व अना अजूज़ुं व हाज़ा बअली शैख़ा। उन्होंने कहा, हाय मुझ पर, क्या मैं जनूंगी और मैं बूढ़ी हूँ और ये मेरे शौहर भी बूढ़े। फरिश्तों ने कहा, अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? अल्लाह की रहमत और बरकतें हों तुम अहले बैत पर। और वो बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, एक बूढ़े बाप के घर, एक बूढ़ी माँ की गोद से, जब इंसानी असबाब सब खत्म हो चुके थे। ये अल्लाह का तरीक़ा है, जब इंसान के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तब अल्लाह अपना रास्ता खोलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी क्या थी? बाप ने निकाला, कौम ने दुश्मन बनाया, आग में डाला गया, बीवी को जालिम बादशाह ने ले जाने की कोशिश की, बेटे को सहरा में छोड़ना पड़ा, और फिर उसी बेटे को ज़िबह करने का हुक्म मिला। आजमाइश पर आजमाइश, इम्तिहान पर इम्तिहान, और हर बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहीम जिसने पूरा कर दिया, हर बार पूरा कर दिया, हर बार। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया। खलील, ये लफ्ज़ सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ, पूरी कायनात में सिर्फ 2।